अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर मिस लाइबा और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है मैथ्स ग्रेड 5 का। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और जिसका नेम है ऑपरेशंस ऑन नंबर्स। जी तो स्टूडेंट्स, हमने जो अपना प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था वो था कि हमने नंबर्स की जो है ना प्लेसेस फाइंड करनी थी। ठीक है, तो आज हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, हम उसका सबसे पहले कंटेंट पेज देख लेते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आज हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं ऑपरेशंस ऑन नंबर्स। यानी कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ना है कि इसका मतलब क्या है कि हमने कुछ नंबर्स को देखते हुए हमने क्या करना है, कुछ नंबर्स को देखते हुए हमने उसके डिफरेंट मेथड्स को ऑपरेट करना है। यानी कि काफ़ी नंबर्स को क्या करना है, डिफरेंट मेथड से ऑपरेट करना है, यानी कि सॉल्व करना है। ये तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास आता है बिलिफ्ट 3ABC, यानी कि यहाँ पे हमने अभी तक जो 1 में पढ़ा था, यूनिट नंबर 1 में, वहाँ पे लिखा हुआ था बिलिफ्ट 1 2 3। अब यहाँ पे उसने क्या लिखा हुआ है कि बिलिफ्ट 3 के उसने पार्ट्स बता दिए कि हमारे पास जो बिलिफ्ट 3 है उसके 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, उसको बिलिफ्ट 3 को उसने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जी तो स्टूडेंट्स, बिलिफ्ट 3 में आज जो हम पढ़ेंगे पार्ट ए, उसमें हमने सबसे पहले पढ़नी है कि एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग कैसे करेंगे हम 6 डिजिट्स को लेके, यानी कि वंस टेंस जो हमने पढ़ा था ना, वंस टेंस 100,000 10,000 100,000। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग कैसे करेंगे। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिलिफ्ट 3A, बिलिफ्ट 3A, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है कि हमने इस यूनिट में क्या पढ़ना है, कि हमने इस यूनिट में एडिंग और सब्सट्रैक्ट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ऐड और सब्सट्रैक्ट नंबर्स अप टू 6 डिजिट्स, यानी कि 6 डिजिट्स अप के हमने क्या करना है, ऐड और सब्सट्रैक्ट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और यानी कि उसने यहाँ पे बताया कि नियरेस्ट 10 100,000 एंड मोर। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे उसने क्या कहा है कि यू विल ऑल प्रैक्टिस मल्टीप्लाइंग एंड डिवीइंग आर लार्ज नंबर्स यूजिंग सिंपल ट्रिक्स टू मेक इट ईजियर, यानी कि हम इसमें और आगे इस चैप्टर में हम मल्टीप्लाइंग और डिवीजन्स के बारे में भी पढ़ेंगे, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम्स को ईजीली रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। जी, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास आता है ब्रिजिंग। उम्मीद है अभी तक आपको ब्रिजिंग की अच्छी सी जो है समझ आ गई होगी कि हमने अपने प्रीवियस वर्क को जो हमने प्रीवियस पढ़ा है उसको यूटिलाइज करते हुए हमने क्या करना होता है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने होते हैं। जैसे यहाँ पे उसने सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऐड द फॉलोइंग नंबर्स, 2 नंबर्स दिए हुए हैं, आपने उसको ऐड करना है और उसका आंसर निकालना है। ठीक है, आगे उसने उसका एक वर्ड यूज़ कर लिया है सम का, और यहाँ पे नीचे उसने आपको एक जो स्टेटमेंट की तरह आपको एक क्वेश्चन दिया है वो भी क्या करना है, हमने टोटल करना है। ठीक है, आप इसको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें। ठीक है, और आपने इसका आंसर अच्छे से सॉल्व करना है। आगे हमारे पास आता है फोकस। उम्मीद है आपको अभी तक फोकस की समझ आ गया होगा कि फोकस क्या होता है। फोकस पे एक वीडियो लिंक ओपन होता है जिससे आप इस बिलिफ्ट 3A का एक पूरा प्रॉपर वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडिशन। एडिशन क्या होती है, यानी कि स्पेसिफिक नंबर्स को हमने ऐड करना होता है। ठीक है, यानी कि अगर मैंने 2 लिखा है ऊपर, नीचे मैंने 4 लिखा है, या इसको हमने क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ठीक है, ये क्या होती है, एडिंग होती है। ठीक है, इसको ऐड करना कहते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट, यानी कि अगर मैंने ऊपर 4 लिख दिया है, नीचे 2 लिख दिया, ठीक है, और माइनस करूँगी, यानी कि मैं 4 में से 2 माइनस करूँगी, तो ये क्या होगी, सब्सट्रैक्शन होगी। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा एडिशन को क्या कहते हैं और सब्सट्रैक्शन क्या होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एक एग्जाम्पल आ रही है। ठीक है, हम उसको देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्ट में ही कि हमने जैसे वंस टेंस 100,000 इसके बारे में स्टडी की थी, तो इसी के अकॉर्डिंग इसको देखते हुए हमने क्या करनी है, एडिशन करनी है। यहाँ पे उसने फर्स्ट में हमें जो क्वेश्चन बताया हुआ है और ये उसने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये उसने एक एग्जाम्पल दी हुई है, ये उसने क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, हमने उसने क्या कहा है, इसको सॉल्व किया है कि 9 और 9 कितने होते हैं, 18, 8 यहाँ लिखा 1, इसके ऊपर 10 के ऊपर क्या चला गया, कैरी चला गया। ठीक है, अब 6 और 8 कितने हो गए, 24, तो 1 जब इसमें ऐड हुआ तो कितने हो गए, 25, और 25 5 जो है ना, हमने क्या 25 है तो प्रीवियस ये जो हम ये वैल्यू होती है, इसको क्या करते हैं हम यहाँ पे नीचे लिख के, और जो ऊपर हमारे पास वैल्यू होती है हम उसको कैरी दे देते हैं। ठीक है, इसी तरह उसने यहाँ पे एक
आपको जो है ना आपको बताया हुआ है कि एक आपको एग्जांपल दी हुई है कि हमने क्या करना है, उसको ऊपर हमने क्या करते जाना है, कैरी देते जाना है। ठीक है, ये आपने उसने आपको एक एग्जांपल दी हुई है। उसके बाद यहाँ पे उसने उसका आंसर आपको बता दिया कि अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर ये आएगा। ये यहाँ पे उसने क्या बताया है, ये जो हमने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा था, जो बताया था ये वाला क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन को उसने बताया है कि इस क्वेश्चन को जो हम ऐड करेंगे तो उसका आंसर हमारे पास क्या आएगा। ठीक है, ये उसका आंसर हमारे पास आएगा। अब यहाँ पे उसने एक और एग्जांपल दे दी, यहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे उसने एडिशन कैसे की हुई है। यहाँ पे अब उसने हमारे कितनी 3 वैल्यूज़ दी हैं। अभी तक आप 4 क्लास में 2 वैल्यूज़ के साथ जो क्या है एडिंग या सब्सट्रैक्टिंग करते आए हैं। ठीक है, यहाँ पे उसने हमें कितनी वैल्यूज़ दी हैं, 3। यहाँ पे उसने फर्स्ट में बताया है 6, 2 और 2, यानी कि ये टोटल कितने हो गए 10, 0 नीचे लगा दिया और 1 ऊपर कैरी दे दिया, 5, 1 और 1, यानी कि ये कितने हो गए 7 और इसमें 1 ऐड कर दिया तो 8 हो गए। ठीक है, इसी तरह उसने क्या की हुई, इसकी एडिशन की हुई है। ठीक है, आगे हमारे पास एक और एग्जांपल आ रही है, यहाँ पे उसने स्टेटमेंट दी हुई है। ठीक है, यानी उसने कहा है कि अकॉर्डिंग टू द सर्वे द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इन टर्की इज 2,57,123 people and the population of the city in Iran is 1,22,354 peoples। ठीक है, हाउ मेनी पॉपुलेशन ऑफ बोथ सिटी आर टुगेदर, बोथ की बात हुई है, यानी कि वो कह रहा है कि इन दोनों की अगर जो पॉपुलेशन को मिला दिया जाए यानी कि ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास टोटल पॉपुलेशन क्या बनेगी। ठीक है, यहाँ पे उसने नीचे यहाँ पे बताया हुआ है कि पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वो लिख दी है, पॉपुलेशन ऑफ अ यानी कि टर्की की फर्स्ट पे लिखी है, फिर उसने ईरान की लिखी है। ठीक है, और उसने आगे आप लिखा है कि पॉपुलेशन ऑफ बोथ सिटी आर टुगेदर, और आगे क्वेश्चन मार्क बता दिया, यानी कि इस तरह आपने इसको पैटर्न में सॉल्व करना है। अब यहाँ पे दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो उसने लिखनी है और उसको प्लस कर दिया है। ठीक है, इसी तरह उसने एक और एग्जांपल दी है, उसी में भी उसने क्या स्टेटमेंट दी हुई है कि अलिशबा हैज़ 35,000 इन हर मंथ अकाउंट, यानी कि अलिशबा के अकाउंट में कितने रुपए जो है ना पैसे हैं वो है 35,000। ठीक है, और उसके फादर ने डिपॉजिट किए हैं। ठीक है, 5,61,841। ठीक है, उन्होंने डिपॉजिट किए हैं उसके अकाउंट में। ठीक है, आफ्टर अ मंथ, फिर एक मंथ बाद उसकी जो उसका जो भाई है हर ब्रदर, उसने क्या किया है, उसने फिर डिपॉजिट किए हैं 5,000। ठीक है, उसके बैंक में। अब उसने कहा है हाउ मच मनी अलिशबा हैज़ आल टुगेदर, यानी कि उसने पूछा आप बताएं अब इसके अकाउंट में टोटल मनी कितनी हो गई। ठीक है, उसने सारी उसको स्टेटमेंट्स को यहाँ पे मेंशन कर दिया और इस सब यानी कि यहाँ देखें उसने 3 वैल्यूज़ रखी हैं। 3 वैल्यूज़ थी ना हमारे पास इस एग्जाम्पल में, उन 3 वैल्यूज़ को क्या किया है, ऐड कर दिया है। ठीक है, और हमारे पास जो अलिशबा के अकाउंट में टोटल जो हमारी अमाउंट थी वो ये निकली है कि 60 मिलियन से अब जो है ना उसके पास कितनी वैल्यूज यहाँ पे उसके अकाउंट में प्राइस आ गई है। ठीक है, आगे हमारे पास यहाँ पे आता है फॉर्मेटिव चेक। फॉर्मेटिव चेक आपको पता है कि हमारा क्लास वर्क होता है, यहाँ पे उसमें कुछ वैल्यूज़ नहीं है, आपने इसको ऐड करना है। ठीक है, और यहाँ पे आगे उसमें हमारे पास आता है थ्रिफ्ट का मतलब आपको पता है कि होमवर्क होता है कि जो आपकी वर्कबुक पे अवेलेबल होता है कि जो आपने आज इस प्लेलिस्ट में पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग आपसे उसमें क्वेश्चन किए जाएंगे और आपने उसको अच्छे से सॉल्व करना है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा, तो हम कल मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।